क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड टू 4000 and it is decided to write off 5% on the original cost as depreciation at the end of each year। तो फर्नीचर है, फर्नीचर की कॉस्ट है, यहाँ पे मशीनरी नहीं, फर्नीचर अकाउंट बनेगा। फर्नीचर की कॉस्ट है 4000 और कंपनी ने डिसाइड किया कि 5% से डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। शो द लेजर अकाउंट एज इट विल अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years। तो फर्स्ट 4 years के लिए हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है। शो ऑल्सो हाउ द सेम अमाउंट विल अपीयर as it was as if it was decided to write off 5% per annum on the diminishing balance of the asset each year। यानी कि यहाँ पे दो मेथड से आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोल सकते हो, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हो। तो दोनों मेथड से हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। पहले ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या लीनियर मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जो भी आपको नाम आए, आपको ये मेथड यूज करना है। तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी कॉस्ट है 4000। यहाँ पे लिखा नहीं है कि खरीदा गया है, तो नहीं तो हम यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करते। अब हमें साल भी नहीं दे रखा, जस्ट हम लिखेंगे डेट वाले कॉलम में फर्स्ट, कि फर्स्ट ईयर है ये, तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं। $4000। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जितने की कॉस्ट होती है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाता है। 4000 के ऊपर 5% से हर साल 200 का डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे कि 4 साल के बाद उसका बैलेंस कितना बचा। तो ये फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट साल का एंड, ठीक है, फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि अभी डेट तो दे नहीं रखी तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको पूरा पूरा लिखना है। 4000 का 5% होता है 200 और उसी डेट को हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। 4000 है, 200 डेप्रिसिएशन हो गया, 3800 का बैलेंसिंग फिगर बच गया और यहाँ पे लिखेंगे 3800 को नेक्स्ट डेट को यानी कि सेकेंड ईयर में लिखेंगे बैलेंस को शुरुआत में। तो सेकेंड ईयर में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3800। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें 200 लगाते जाना है। तो एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर में फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 200, 3800 है, 200 माइनस किया, 3600 का बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो इसको लिख देंगे बाय बैलेंस, सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी। ये हो गया सेकेंड ईयर का एंड। अब थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600। तो एंड ऑफ थर्ड ईयर में यहाँ पे एंड ऑफ थर्ड ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन 200, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और फिर 3600 इसका टोटल है। 3400 की बैलेंसिंग फिगर आ गई, जिसके सामने हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ये हो गए 3 साल और अब लिखेंगे चौथा साल। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3400 और एंड ऑफ फोर्थ ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर से 200 और उसी डेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 3400, 200 माइनस किया, 3200 बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस कितना बच गया 4 सालों के बाद 3200। ये होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, लीनियर मेथड। अब हम करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। ये देखो 3200 इसका आंसर आ गया। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यहाँ पे भी फर्नीचर अकाउंट करेंगे।
वैसे ही बिल्कुल फर्स्ट ईयर, तो टू बैंक अकाउंट 4000। अब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 4000 का 10%, सॉरी 5% है 200, और उसी डेट को लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे है 4000, डबल अंडरलाइन, बैलेंसिंग फिगर आ गई 3800, 4000 लिख के डबल अंडरलाइन। अब सेकेंड ईयर की शुरुआत में यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। अच्छा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, ये जो वैल्यू बचती है मशीनरी की उसी के ऊपर 5% से लगाना है। ये जो 3800 बचा है, अब एंड ऑफ सेकेंड ईयर में उसी के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3800 का 5%, तो 3800 का 5% यानी 38 इंटू 5, ये हो गया 190 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे, और सेम डेट को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, यहाँ पे हो गया 3800, डबल अंडरलाइन, 3800 में से 190 को माइनस किया तो हमारे पास बचता है 3610, तो 3800 लिख के डबल अंडरलाइन। इस 3610 को थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में ले जाओ टू बैलेंस बीडी 3610। अब रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 3610, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो एंड ऑफ थर्ड ईयर में यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3610 का 5%, तो 3610 का 5% ये हो जाएगा आपका 180। 180 की जगह पे मैं 181 लिख देती हूँ थोड़ा राउंड अप करने के लिए इसको, तो 181 लिखा। सो और सेम डेट को यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पे है 3610 माइनस 181, 3610 माइनस 181, ये हो गया आपका 3429, 3610। तो 3429 को इधर ले आओ, थर्ड ईयर का भी एंड हो गया, बस लास्ट ईयर हमें करना है फोर्थ ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3419, और एंड ऑफ फोर्थ ईयर क्योंकि हमें 4 सालों का ही बनाना था, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3429 का 5%, तो 3429 का 5% ये हो जाएगा 171, तो 171 लिखा, 171.4 है तो मैं इसको 171 कर रही हूँ, राउंड डाउन कर रही हूँ। लास्ट बाय बैलेंस सीडी, अब यहाँ पे 3429, इसमें से 171 को माइनस किया, तो 3429 में से 171 को माइनस कर देंगे, आगे हमारे पास 3257, तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 4 सालों के बाद उसका 3257 अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे भी है 3258 है, 1 रुपये का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3258 या 3257 इसका आंसर। तो ये था हमारा फर्नीचर अकाउंट अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस, और ये था अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।